नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी सिक्स्थ सेमेस्टर के बॉटनी का पेपर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ, साइटोजेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी, जिसमें हमने ऑलरेडी कई सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। यूनिट फर्स्ट आपका पूरा कवर हो गया, सबसे लेंदी यूनिट था। देन यूनिट सेकंड आपका जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स में हमने कल तक आपका मेंडल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस दो चीज़ें कवर कर ली थी। आज हम जिस चीज़ की बात करने वाले हैं वो आपका होने वाला है लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। दो चीज़ें आपको पढ़नी है जो इसके बाद ही आती हैं क्योंकि रिलेटेड होती हैं। और इसके बाद हम सब कुछ मेंडल्स के डेविएशंस हैं, जैसे उनका लॉ ऑफ डोमिनेंस है, उसके कुछ डेविएशन है, जैसे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलेलिज्म, प्लियोट्रॉपी, एपिस्टैसिस, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे लिंकेज के बारे में कि लिंकेज क्या होता है, किसने इसकी डिस्कवरी की, क्या होती हैं चीज़ में, इसमें लिंक्ड जीन क्या होते हैं, अनलिंक्ड जीन क्या होते हैं, कितने टाइप का होता है, कौन कौन से बेसिस पे इसका डिवीज़न होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं डिस्कवरी, लिंकेज होता क्या है। उसको जानने से पहले हम ये जानेंगे कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी। तो बात करें लिंकेज की, तो जो लिंकेज है उसको सबसे पहले डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट थे, इंग्लिश साइंटिस्ट विलियम बेटसन। ठीक है, विलियम बेटसन एंड आरसी पुनेट। आपने बेटसन पुनेट स्क्वायर चेकर बोर्ड के बारे में भी सुना होगा, पुनेट स्क्वायर चेकर बोर्ड, वही वाले ये पुनेट स्क्वायर एंड बेनेट हैं। ठीक है, बेटसन है। ठीक है, चेकर बोर्ड, उन्होंने ही चेकर बोर्ड की डिस्कवरी की थी, जो वो आप ड्राई हाइब्रिड क्रॉस का चेकर बोर्ड बनाते हैं उसकी। और किस में डिस्कवरी की थी? स्वीट पी। अब यहाँ आप कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, जो मेंडल का वर्क था वो किस पे था? गार्डन पी। गार्डन पी यानी कि पाइसम सटाइवम पे। ठीक है, गार्डन पी पे था, जैसे कि हम नॉर्मली क्या कहते हैं, मटर भी कहते हैं, जो आप नॉर्मल मटर देखते हैं। लेकिन इनका वर्क किस पे था? स्वीट पी पे था। स्वीट पी दैट इज नोन एज लेथाइरस ओडोरेटस। ठीक है, लेथाइरस ओडोरेटस पे इनका क्या था? डिस्कवरी था, उनका स्वीट पी पे था। और मेंडल की बात की जाए तो उनका गार्डन पी पे था। गार्डन पी का नाम पाइसम सटाइवम था। ठीक है, पी, नॉर्मल पी जिसको आप कहते हैं, वो वही है। ठीक है, और इनका वर्क स्वीट पी पे था। ये डिफरेंस थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, वरना क्या पता चले आपसे पूछे कि मेंडल का वर्क किस पे था, वहाँ पे एग्जाम गार्डन पी रहे, स्वीट पी रहे, और आप किस पे लगा के आए? स्वीट पी पे लगा के आ जाए, तो यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इनका वर्क जो लिंकेज वाला डिस्कवरी थी वो किस पे हुआ था? स्वीट पे हुआ था, लेथाइरस ओडोरेटस पे, विलियम बेटसन एंड आरसी पुनेट के द्वारा 1906 में। ठीक है, जबकि इसको आगे इस पे वर्क जो है करने का काम मॉर्गन ने किया था। ठीक है, मॉर्गन का नाम आपने सुना होगा, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस पे भी उन्होंने काम किया था। तो इसको आगे 1910 से इस पे आगे काम, रेगुलर इस कॉन्सेप्ट को समझाने का काम ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, जिसे कि फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं। ठीक है, फ्रूट फ्लाई काइंड ऑफ फ्लाई है, ये छोटी सी टाइनी फ्लाई होती है। जैसे आप देखते हैं हमारे घर में मस्का डोमेस्टिका यानी कि मक्खी, उसी तरीके से कि एक क्या है, ये स्पीसीज है, उस पे इन्होंने आगे इसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है, बात करें लिंकेज का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो लिंकेज का मतलब होता है, मीनिंग क्या होता है? लिंकेज एक फेनामेना है जिसमें कुछ जीन जो है staying together during inheritance through several generation without any change or separation due to being present on same chromosome। इससे पहले एक कॉन्सेप्ट आप समझिए लिंक्ड जीन का। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको रखा लिंक्ड जीन का। ठीक है, तो लिंक्ड जीन किसे कहते हैं? जीन जो है जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करती हैं, जीन जो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं शो करती हैं, वो सेम क्रोमोसोम पे पाई जाती हैं। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो शो नहीं करती हैं वो क्या पाई जाती हैं? सेम जीन पे पाई जाती हैं। मीन्स ऐसी जीन को क्या कहा जाता है? जो सेम जीन पे पाई जाती हैं। ये देख सकते हैं, ये एक लिंक्ड क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है जिस पे लिंक्ड जीन, ये पहला क्रोमोजीन, दूसरा जीन, जहाँ पे इस तरीके की जीन पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? हम लिंक्ड जीन कहते हैं। ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं शो करेंगे क्योंकि ये सेम क्रोमोसोम पे पाई जा रही हैं। ऐसे जीन को क्या कहते हैं? हम लिंक्ड जीन कहते हैं। और लिंक्ड जीन जो होती है वो लिंक्ड जीन इनको तब कहा जाएगा जब इनकी दूरी क्या होगी? कम होगी। आप देख रहे हैं एक जीन यहाँ है, एक जीन यहाँ है, तो इसे हम लिंक्ड जीन कह रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो यहाँ पे दो क्रोमोसोम आपको दिखाया गया, एक जीन यहाँ
पे, दूसरा जीन यहाँ पे, ठीक है। तो इसे हम लिंक्ड जीन नहीं कह रहे हैं, ये क्या है, लिंक्ड जीन नहीं है, क्योंकि ये अलग अलग क्रोमोसोम पे है। लिंक्ड जीन हमेशा उसको कहा जाएगा जब वो सेम क्रोमोसोम पे पाया जाएगा। उसी तरीके से सेम क्रोमोसोम पे पाया जा रहा है, लेकिन क्या है, दूर दूर है, यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, दूरी डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो भी हम उसे लिंक्ड जीन नहीं कहेंगे, ठीक है। ऐसे जीन को अनलिंक्ड जीन कहते हैं। और अनलिंक्ड जीन क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करते हैं, डाई हाइब्रिड रेशियो शो करते हैं, जिसका रेशियो 9:3:3:3 3:1 का है। जबकि जो लिंक्ड जीन होते हैं वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं करते हैं, उनका रेशियो 3:1 का है। अब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेट क्या होता है, इसको जानने के लिए आपको मेंडल का लॉ देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हम समझ रहे थे कि लिंकेज जो फेनोमेना है वो क्या होता है। तो जो क्या होता है, जब कोई जीन एक साथ रहती है इनहेरिटेंस के टाइम पे भी उसमें सेपरेशन नहीं होता है, वो जनरेशन टू जनरेशन हमारे मदर फादर से हमें और हमारे से हमारे बच्चों में, हमारे बच्चों से उनके बच्चों में वो पास हो रही है, लेकिन उसमें कोई सेपरेशन नहीं पाया जा रहा, वो सेम क्रोमोसोम पे पाई जा रही है। तो इस तरीके के जीन को हम क्या कहते हैं, लिंक्ड जीन या लिंकेज कहते हैं, ठीक है। तो लिंकेज होप अब आपको समझ में आ गया होगा। लिंक्ड जीन क्या होता है, जब एक ही क्रोमोसोम पे कई सारे जीन पाए जाते हैं पास पास में, उसे हम क्या कहते हैं, लिंक्ड जीन कहते हैं। और जब लिंकेज क्या होता है, जब इनका सेपरेशन हो रहा है, जब एक जनरेशन से ये दूसरे जनरेशन में जा रही हैं, उसके बाद भी इनमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, इनहेरिटेंस हो रहा है। इनहेरिटेंस का मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास, दैट मीन्स हमारे मदर फादर का एक जनरेशन है, हमारा एक जनरेशन है, फिर उसके बाद हमारे बच्चों का एक जनरेशन है। इस तरीके से ये पास हो रहे हैं, लेकिन इनमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर कैरेक्टर की बात करें लिंकेज की, तो कैरेक्टर क्या क्या होते हैं लिंकेज में। लिंकेज जो होता है, 2 और मोर जीन्स विच आर लिंक्ड इन सेम क्रोमोसोम इन लीनियर फैशन। जो लिंकेज में लिंक्ड क्रोमोसोम पाए जाते हैं उसमें वो कैसे फैशन में पाए जाते हैं, लीनियर। दैट मीन्स लीनियर मीन्स एक ही तरह, यहाँ पाया जाएगा तो यहाँ पाया जाएगा, यहाँ तो यहाँ, कैसे पाया जा रहे हैं, लीनियर फैशन में। लिंकेज रेड्यूसेस वेरिएबिलिटी। अब लिंकेज क्या है, सेम जीन पे पाया जा रहा है और इनहेरिट भी नहीं हो रहा, दैट मीन्स अभी आप क्रॉसिंग ओवर पढ़ेंगे तो वो क्या होगा, वेरिएबिलिटी शो करेगा, मतलब डिफरेंट कैरेक्टर शो करेगा। लेकिन लिंक जीन क्या होते हैं, ऐसा कैरेक्टर शो नहीं करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं एज इट इज पड़े रहते हैं, जैसे दूसरे जनरेशन में पहले जनरेशन में थे उसी तरीके से दूसरे जनरेशन में पास हो जाते हैं। इस वजह से ये रेड्यूस मतलब कम करना, लो करते हैं वेरिएबिलिटी को, वेरिएबिलिटी इनकी वजह से कम हो सकती है, कम होती है, ठीक है। ये जो है लिंकेज का, ये या तो डोमिनेंट हो सकता है या रिसेसिव एलील हो सकता है। अगर डोमिनेंट या रिसेसिव में से एक है तो इस तरीके के जो फेज होते हैं उन्हें हम कपलिंग फेज कहते हैं, अभी आप आगे पढ़ेंगे। और अगर कुछ डोमिनेंट है और कुछ रिसेसिव एलील जो है लिंकेज शो कर रहे हैं तो उस तरीके से रिपल्सन फेज। डोमिनेंट इन द सेंस कैपिटल ए स्मॉल ए, होमोजाइगोट डोमिनेंस, हेटेरोजाइगोट डोमिनेंस, या तो इस तरीके के कैरेक्टर, या स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है। इस तरीके के कैरेक्टर अगर सेम क्रोमोसोम पे पाए जा रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, जैसे कैपिटल ए, तो इसे हम क्या कहेंगे, कपलिंग फेज कहेंगे, ठीक है। लेकिन ये एक क्रोमोसोम हो गया, ये दूसरा क्रोमोसोम हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे कैपिटल ए आ रहा है और ये स्मॉल ए आ रहा है, ठीक है, कुछ ये डोमिनेंट आ गया, ये रिसेसिव, तो इसे हम क्या कहेंगे, रिपल्सन फेज कहेंगे, ठीक है। इसमें जो होता है यूजुअली दो जीन्स विच आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर, वही जीन इन्वॉल्व होंगे। कितनी बार मैंने आपको बताया कि लिंकेज में लिंक्ड जीन तभी कहा जाएगा जब वो पास रहेंगे, ठीक है। जीन नंबर 1 एंड जीन नंबर 2, तो इस तरीके से जीन इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। जो स्ट्रेंथ होती है लिंकेज की वो डिपेंड करता है डिस्टेंस कितना है लिंक्ड जीन के बीच में, ठीक है। अगर कम डिस्टेंस है तो लिंकेज क्या होगा, स्ट्रांग होगा, ठीक है। अगर लिंकेज क्या है, दूर है, लिंक्ड जीन दूर है, मतलब दूसरा कलर में ले लेती हूँ, एक जीन यहाँ पे है दूसरा यहाँ पे है, दूरी ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, ये वीक लिंकेज होगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे वही बात की गई है कि लेसर द डिस्टेंस हायर द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज, जितनी दूरी कम रहेगी, ठीक है। दूरी जितनी कम रहेगी, आप एक तरीके से कह सकते हैं कि डिस्टेंस, एक कलर में चेंज कर दूं, डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, लिंकेज के। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो चीज ज्यादा रहेगी वो नीचे वाला कम रहेगा। दैट मीन्स कि अगर डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है,
ज़्यादा है, इंक्रीज है, डिस्टेंस ज़्यादा है तो लिंकेज क्या होगा, कम होगा। ठीक है, लिंकेज कम होगा। और अगर डिस्टेंस कम है तो लिंकेज क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, यही बात यहाँ पे कही जा रही है। होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि डिस्टेंस जितना कम रहेगा, दूरी दो जीन्स के बीच में जितनी कम रहेगी, लिंकेज उतना ज़्यादा होगा। दो जीन के बीच में दूरी जितनी ज़्यादा रहेगी, लिंकेज उतना कम होगा। जीन्स लिंकेज में बंदे बताए लिंक्ड जीन और अनलिंक्ड जीन होते हैं। दो थियरीज लिंकेज के लिए दी गई हैं। एक है डिफरेंशियल मल्टीप्लिकेशन थियरी। ठीक है, डिफरेंशियल मल्टीप्लिकेशन थियरी विलियम बेटसन के द्वारा। दूसरा है क्रोमोसोमल थियरी थॉमस हंट मॉर्गन के द्वारा। इसके बारे में हम जानेंगे। डिफरेंशियल मल्टीप्लिकेशन थियरी की बात करें तो ये किसके द्वारा आगे बढ़ाया गया था, 1930 में बेटसन के द्वारा। ठीक है, ये क्या कहता है इसके बारे में कि सेग्रीगेशन के बाद जो जीन्स होते हैं गैमेटोजेनेसिस में, सर्टेन जीन मल्टीप्लाई फास्टर देन अदर्स। ठीक है, he said that after the segregation of gene during gametogenesis certain gene multiply faster than others। जो जीन्स होते हैं, ठीक है, उनमें मल्टीप्लिकेशन होता है तो कुछ जीन गैमेटोजेनेसिस मतलब जब ये सेल डिवीजन के बाद जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा इस तरीके से, तो कुछ जीन्स ऐसे होंगे जिनमें मल्टीप्लिकेशन बहुत तेजी से होगा। ठीक है, अगर क्रोमोसोमल थियरी की बात करें तो क्रोमोसोमल थियरी क्या कहती है, मॉर्गन और कैशल दो साइंटिस्ट थे, मॉर्गन एंड कैशल, इन्होंने इसके बारे में बताया था। इन्होंने बताया कि एसोसिएट जीन्स विथ क्रोमोसोम्स एंड फॉर्मूला पोस्टुलेटेड। ठीक है, इन्होंने क्या बताया, द जीन विच शो लिंकेज आर लोकेटेड इन सेम क्रोमोसोम। ये बात आपको मैंने कितनी बार बताई, जो भी जीन लिंकेज शो करेगा वो सेम क्रोमोसोम पे पाया जाएगा तो उसे हम लिंक्ड जीन कहेंगे। और वही जीन लिंकेज शो करेगा। और लिंकेज के लिए दूरी भी जीन्स की कम होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। डिस्टेंस जो है लिंक जीन के बीच में क्रोमोसोम उसके जितनी डिस्टेंस कम रहेगी वही उसके स्ट्रेंथ को डिफाइन करता है कि लिंकेज में जितनी ज़्यादा डिस्टेंस कम रहेगी लिंकेज उतना ज़्यादा होगा, और डिस्टेंस जितना ज़्यादा रहेगा लिंकेज उतना कम होगा। जीन्स जो है लीनियर मैनर में पाए जाते हैं क्रोमोसोम पे, ये भी बात मैंने आगे आपको डिस्क्राइब कर दी। तो ये सारी बातें थॉमस हंट मॉर्गन ने अपनी क्रोमोसोमल थियरी, क्रोमोसोम की थियरी के बेसिस पे, अब क्रोमोसोम का जो कैरेक्टर है उसी को क्रोमोसोमल थियरी उसी से रिलेट करके इन्होंने लिंकेज के बारे में बताया। ठीक है, तो चीजें होप आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, काइंड ऑफ लिंकेज की बात करें तो लिंकेज जो है कई तरीके का हो सकता है। क्रॉसिंग ओवर आप पढ़ेंगे, जब क्या होते हैं दो जीन्स का आपस में क्या कराया जाता है, इस तरीके से क्रॉस कराया जाता है। इसके कुछ कैरेक्टर इसमें आ जाएंगे और इसके कुछ कैरेक्टर इसमें चले जाएंगे, क्रॉसिंग ओवर में आप पढ़ेंगे। तो क्रॉसिंग ओवर के बेसिस पे लिंकेज दो तरीके का होता है, एक होता है कंप्लीट लिंकेज, दूसरा होता है इनकम्प्लीट लिंकेज। ठीक है, कंप्लीट लिंकेज का मतलब यहाँ पे ये होगा कि जो भी जीन है, ठीक है, वो एज इट इज जैसे रहेगी वैसे ही क्या होगी नेक्स्ट जनरेशन में पास हो जाएगी। लेकिन इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या होगा, इनकम्प्लीट लिंकेज में ऐसा नहीं होगा। क्रोमोसोम के बेसिस पे आप सबको पता है कि दो तरीके के 23 पेयर आपके क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसमें आपके 22 क्या पाए जाते हैं, ऑटोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, ऑटोसोम्स पाए जाते हैं। और आपका जो एक पेयर होता है वो क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, ये बात मैंने आपको कई बार बताई है, क्रोमोसोम बताते वक्त बहुत बार बताई है। ठीक है, तो यहाँ पे बात की जाए कि क्रोमोसोम के बेसिस पे भी लिंकेज होता है। ठीक है, अगर लिंकेज आपके किस में हो रहा है, ऑटोसोम वाले, यानी कि जो 22 पेयर क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम का कैरियोटाइप इडियोग्राम के थ्रू हमने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आपको सब बताया था। तो वहां पे अगर ऑटोसोम्स जो 22 पेयर क्रोमोसोम्स हैं उसमें लिंकेज किसी भी टाइप का हो रहा है तो उसे हम ऑटोसोमल लिंकेज कहेंगे। और अगर लिंकेज आपके एलोसोम्स या सेक्स क्रोमोसोम यानी कि एक्स एंड वाई जो लास्ट के दो बचते हैं उसमें हो रहा है तो उसे हम एलोसोम या सेक्स लिंकेज कहेंगे। और अगर जीन के इन्वॉल्व होने के बेसिस पे कपलिंग और रिपल्सन के बारे में मैंने बताया था। कपलिंग में आपका क्या होता है, या तो डोमिनेंट एक ही जीन पे या तो रिसेसिव पाए जाएंगे। ठीक है, कुछ डोमिनेंट और कुछ रिसेसिव पाए जाएंगे तो उसे रिपल्सन कहा जाता है। एक एक करके इसको जानेंगे। तो अगर हम बात करें कंप्लीट लिंकेज की तो क्रॉसिंग ओवर के बेसिस पे कंप्लीट लिंकेज क्या होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो जीन्स लोकेटेड होते हैं सेम क्रोमोसोम पे इनहेरिट होते हैं एक साथ। ठीक है, ओवर द जनरेशन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर इट इज रेयर बट हैज बीन रिपोर्टेड इन मेल ड्रोसोफिला। ये डायग्राम आप समझिए। ठीक है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इसमें लिंकेज में क्या होता है कि कंप्लीट लिंकेज में कि जो जीन किसी क्रोमोसोम पे, मान लीजिए ये एक क्रोमोसोम है। ठीक है, क्रोमोसोम पे आप देख रहे हैं ये आपका जीन ए पाया जा रहा है, जीन बी पाया जा रहा है, यहाँ जीन ए जीन बी पाया जा रहा है। इनका जो इनहेरिटेंस होगा, जब ये इनहेरिट होंगे तो ये क्या होंगे,
एज इट इज, जैसे ये थे ऐसे ही पास हो जाएंगे। आप देख रहे हैं ए जैसे था वैसे इसमें पास हो गया, ए बी इस पे पाया जा रहा था तो ए बी यहाँ भी आ रहा है। उसी तरीके से दूसरा वाला जो था ए बी इस पे था तो ये भी यहाँ पे इनहेरिट हो जा रहा है, ठीक है। इनमें कोई क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है। इस तरीके का लिंकेज रेयर है, लेकिन मेल ड्रोसोफिला में इसको देखा गया है कि मेल ड्रोसोफिला में ये पाया जाता है, ठीक है। और वही बात करें दूसरे वाली की, तो इसको भी आप देख सकते हैं स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, दो जीन पाए जा रहे हैं। स्मॉल ए स्मॉल बी ये जीन, स्मॉल ए स्मॉल बी ये जीन, दोनों क्या हो जा रहे हैं, एक साथ पास हो जा रहे हैं, ठीक है। तो इसे क्या कह रहे हैं हम, कंप्लीट लिंकेज कह रहे हैं, ठीक है। वही डायग्राम यहाँ पे भी एक दिखाया गया है कि किस तरीके से आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। रेड आई नॉर्मल विंग वाइल्ड ड्रोसोफिला को लिया गया है, पर्पल आई वेस्टिजियल विंग फीमेल, ये मेल और ये फीमेल, ठीक है। ये फीमेल को लिया गया है, ये मेल पेरेंट्स है इनका, अगर वो कराया गया तो एक हेटेरोजाइगोट मिलता है नॉर्मल, जो रेड आई और नॉर्मल विंग का है, ठीक है, F1 प्रोजेनी में। और फिर जब इसका क्रॉस कराया गया तो ये देख रहे हैं ये एक कॉम्बिनेशन मिलता है, टेस्ट क्रॉस रेशियो, ये एक कॉम्बिनेशन मिला है जो कंप्लीट लिंकेज को ड्रोसोफिला में क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। देन हम बात करते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज की। इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या होता है कि जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम हैव टेंडेंसी सेपरेट ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। यहाँ पे क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, जिसकी वजह से ये रिकॉम्बिनेंट जीन, आप सबको पता है रिकॉम्बिनेंट मतलब क्या होता है। रिकॉम्बिनेंट आपने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा होगा और सेल साइकिल के टाइम पे भी आप रिकॉम्बिनेंट पढ़ते हैं जब क्रॉसिंग ओवर पढ़ते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट का मतलब होता है जब दो जीन हैं, आप ये देख रहे हैं, पहले ये इस तरीके से ये जीन पाए जा रहे थे, देन ये जो ये वाला है इसका कैरेक्टर इसमें चला गया और इसका कैरेक्टर इसमें आ गया, ये देख रहे हैं क्रॉस हो गया, ठीक है, एक दूसरे को क्रॉस कर दिया गया, जिसकी वजह से एक नया कैरेक्टर, अभी तक क्या था, ये सिंपल ये पूरा ब्लैक था, ये पूरा व्हाइट था। अब ये देख रहे हैं ये ब्लैक तो है लेकिन ब्लैक के साथ व्हाइट मिक्स, और यहाँ पे भी ब्लैक के साथ व्हाइट मिक्स, मतलब एक का कैरेक्टर दूसरे में और दूसरे का कैरेक्टर पहले वाले में, दोनों में क्या हो गया, कैरेक्टर्स का ट्रांसफर हो गया। इसे हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट लिंकेज। क्यों इनकम्प्लीट लिंकेज, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीटली लिंक्ड जीन कौन थे, जब एक ही क्रोमोसोम पे दोनों प्रेजेंट थे। अब यहाँ क्या है, आधा पार्ट एक क्रोमोसोम का है और आधा पार्ट दूसरे क्रोमोसोम का है, तो इस तरीके के लिंकेज को हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट लिंकेज। होप ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। कंप्लीट लिंकेज मतलब जब लिंक्ड जीन यानी कि एक ही क्रोमोसोम पे पाए जाने वाले सारे जीन्स एज इट इज, जैसे पेरेंट में थे वैसे ही बच्चे में चले गए, उसके बच्चे से उनके बच्चे में चले गए, ठीक। और तो इस तरीके के लिंकेज को कंप्लीट लिंकेज। लेकिन अगर क्रॉसिंग ओवर हो गया, कैरेक्टर्स की अदला बदली हो गई जीन की, तो वो उसे क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट लिंकेज, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज दिखाई गई है, एग्जांपल लेके, ब्लू फ्लावर और लॉन्ग पॉलन को लेकर और रेड फ्लावर राउंड पॉलन को लेकर। F1 जनरेशन के दो कैरेक्टर मिले आपको, देन इनका हम टेस्ट क्रॉस कराएंगे। टेस्ट क्रॉस क्या होता है ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ। टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या होता है, जब आपका जो F1 जनरेशन में मिला है उसका क्रॉस किसके साथ कराया जाए, रिसेसिव के साथ, रिसेसिव कैरेक्टर के साथ। देख रहे हैं रिसेसिव कैरेक्टर के साथ कराया जा रहा है, गैमीट्स मिलेंगे, प्रोजनी बनेगा, और देख सकते हैं ये प्रोजनी क्या 7:1:1:7 का रेशियो दे रहा है। जो आपका निर्धारित रेशियो है वो है 9:3:3:1 का, ये वाला रेशियो ये नहीं दे रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये इनकम्प्लीट लिंकेज शो कर रहा है। अगर कंप्लीट लिंकेज की बात करें तो ये आपका 9:3:3:1 का रेशियो देगा, जो कि आपके मंडल साहब ने बताया था। उसी तरीके से बात करें क्रोमोसोम के बेसिस पे, तो क्रोमोसोम के बेसिस पे इनका अगर किस पे हो रहा है लिंकेज, जो है किस उस क्रोमोसोम पे हो रहा है जिसपे ऑटोसोम पे जीन लोकेटेड है, ठीक है। ऑटोसोम वाले क्रोम पे जीन लोकेटेड है, यानी कि जो आपके 22 पेयर ऑटोसोम के पास रहे हैं, अगर उस पे जीन लोकेटेड है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम ऑटोसोमल लिंकेज करेंगे। इसमें सेक्स क्रोमोसोम इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक, अदर देन उसके अलावा सारे। अगर एलोसोमल लिंकेज की बात की जाए तो यहाँ पे क्या होगा, सेक्स क्रोमोसोम पे होगा लिंकेज, वो एक्स हो सकता है या वाई हो सकता है। आप सबको पता है एक्स है तो क्या होती है, फीमेल बनती है, और अगर ये ह्यूमन की बात की जा रही है, और अगर XY है तो वो मेल बनता है। यहाँ पे ह्यूमन की बात की जा रही है, तो इनमें से अगर कोई भी हुआ तो उसका कैरेक्टर आता है। तो अगर इस क्रोमोसोम पे हो रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे, एलोसोमल लिंकेज, ठीक है। उसी के बेसिस पे अगर हम कपलिंग
और जीन जो इन्वॉल्व हो रहे हैं उनके बेसिस पे बात करें तो दो चीज़ें इन्वॉल्व हुई हैं। दो चीज़ें आप देखेंगे, कपलिंग और रिपल्सन फेज। तो अगर हम कपलिंग की बात करते हैं तो कपलिंग क्या कहता है? कपलिंग कहता है कि डोमिनेंट एलील या रिसेसिव एलील अगर सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है तो उसे हम क्या कहेंगे? कपलिंग फेज। जैसे ये एक क्रोमोसोम है, देख रहे हैं, एक डोमिनेंट कैरेक्टर है कैपिटल आर और एक स्मॉल कैरेक्टर रिसेसिव कैरेक्टर स्मॉल टी स्मॉल आर। उसी तरीके से दूसरे जीन पे अगर इस तरीके का जीन पाया जा रहा है क्रोमोसोम, मान लीजिए ये आपका क्रोमोसोम है, इस तरीके से मैं बदल दूं, ये आपका क्रोमोसोम है इस तरीके से, ठीक है। एक जीन यहाँ पाया जा रहा है, एक जीन यहाँ पाया जा रहा है, एक डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रहा है, एक रिसेसिव कैरेक्टर शो कर रहा है। उसी तरीके से ये आपका जीन है, ये जीन यहाँ, ये जीन यहाँ, एक ही क्रोमोसोम पे पाया जा रहा है, लिंक्ड जीन है। इस तरीके के जो फेज हैं उसे हम क्या कहेंगे? कपलिंग फेज, कपलिंग लिंकेज कहेंगे, ठीक है। अगर रिपल्सन फेज की बात की जाए तो क्रोमोसोम ही मैं बनाती हूँ। अगर ये आपका क्रोमोसोम मानते हैं इसको, ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, उस पर दो जीन पाए जा रहे हैं, एक आपका डोमिनेंट है, ठीक है, और दूसरा वाला भी क्या है? डोमिनेंट है, ठीक है। इसमें भी वही हाल है, एक डोमिनेंट है और दूसरा भी क्या है? डोमिनेंट है। इसमें क्या है? डोमिनेंट एलील ऑफ सेम जीन और लिंक्ड विथ रिसेसिव एलील। एक डोमिनेंट है कैपिटल टी और स्मॉल आर के साथ, उसी तरीके से स्मॉल टी स्मॉल आर के साथ, ठीक है। यहाँ पे क्या था? दोनों चीजें डोमिनेंट थी, दोनों चीजें रिसेसिव थी। यहाँ पे एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। तो इस तरीके के लिंक्ड जीन को क्या कहेंगे? रिपल्सन फेज या रिपल्सन लिंकेज कहते हैं, ठीक है। लिंकेज ग्रुप क्या होता है? ये इसमें वही बात बताई गई है कि लिंकेज ग्रुप लीनियरली अरेंज्ड जो ग्रुप होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इनहेरिट हो रहे हैं साथ साथ में, उसे हम लिंकेज ग्रुप कहते हैं। जैसे ह्यूमन में 23 लिंकेज ग्रुप प्रेजेंट होते हैं क्योंकि 23 पेयर क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। तो लिंकेज ग्रुप आप समझ सकते हैं। इससे थोड़ा सा हम जानेंगे सिग्निफिकेंस क्या होता है लिंकेज का, दैट मीन्स इंपॉर्टेंस क्या होता है लिंकेज, क्या जरूरत है लिंकेज पढ़ने की। तो ये क्या करता है? ये रिड्यूस करता है, कमी लाता है चांस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन इन ए गैमीट। ये गैमीट के नए कॉम्बिनेशन को नहीं बनने देता है, क्योंकि जब भी लिंकेज होगा तो क्या होगा? जीन वैसे के वैसे ही चला जाएगा, अपने पेरेंट से बच्चों में चला जाएगा, क्योंकि उसमें क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। ये पेरेंटल, रेशियल एंड स्पेसिफिक ट्रेट को एक साथ रखता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा, किसी और का कैरेक्टर मिक्स नहीं हो रहा है, ठीक है। ये और ज़्यादा यूजफुल होता है मेंटेन करने के लिए गुड कैरेक्टर न्यूली डेवलप्ड वैरायटी में, ठीक है। लिंकेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिटरमाइन करने के लिए नेचर एंड स्कोप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो ये कुछ इसके सिग्निफिकेंस थे। ये ऑल ओवर चीज़ें थी लिंकेज के बारे में, टाइप क्या होता है, किस किस बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है, ये सारी चीज़ें आपको लिंकेज में समझ में आ गई होगी। और आप जान गए होंगे कि लिंकेज क्या होता है, लिंक्ड जीन क्या होता है, अनलिंक्ड जीन क्या होता है। लिंकेज होने के लिए डिस्टेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है जीन का। अगर डिस्टेंस कम है तो लिंकेज ज़्यादा होगा, अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो लिंकेज नहीं होगा, ठीक है, नहीं होता है जनरली। अगर होगा भी तो बहुत लेस मैनर में होगा, ठीक है। और ये सारी चीज़, और अगर यहीं आप बात करें रिकॉम्बिनेशन की, एक टर्म आता है रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। दो जब कैरेक्टर कंबाइन होंगे, जो कि आप क्रॉसिंग ओवर में पढ़ेंगे, तो अगर लिंकेज ज़्यादा है, ठीक है, अगर लिंकेज ज़्यादा है तो रिकॉम्बिनेशन क्या होगा? कम होता है। अगर लिंकेज कम है तो रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। तो होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी लिंकेज के बारे में। अगले लेक्चर में हम क्रॉसिंग ओवर पढ़ेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।